अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और इस वीडियो में आपको रिव्यू एक्सरसाइज समझाऊंगा आज चैप्टर नंबर 1 की। पहले हमने एक्सरसाइज सोल्व कर लिए और बहुत से टॉपिक्स भी पढ़े हैं अच्छे से। आज हम क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज यानी जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है क्या हमें याद है या हम भूल चुके हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे फिल नंबर 5 है, जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है कि इस ब्लैंक्स में क्या होगा। तो ऑलरेडी मैं इसको शेयर कर देता हूं आपके पास। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, जैसे कि लिखा है a is equal to abc, then abc और dash dash of element dash dash of set of a। ठीक है, अब कह रहा है कि a से t हमारे पास a से t जो एलिमेंट्स हैं वो है a b c। ठीक है, और बोला है then अगर a b c और हो आपका सेट किसी सेट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, यानी एबीसी जो मिले हुए हैं इस सेट में इनको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे एलिमेंट्स। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है उसमें हमारा क्या आएगा, एलिमेंट्स आ जाएगा। और दूसरी बात यानी दूसरा क्वेश्चन है जो यहां पर जो बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a set which has no element is called nested set। अब बोल रहा है कि a set which has no element उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा empty set। आप empty set यूज कर सकते हैं, null set भी लिख सकते हैं, void set भी लिख सकते हैं और उसके बाद file set भी लिख सकते हैं। ये इनके नाम है लेकिन डिफरेंट नेम से। और उसके बाद ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर पर बोल रहा है a set which has limited number of elements is called, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लिमिटेड हो उनको हम क्या कहेंगे, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनाइट सेट, यहाँ पर फाइनाइट लिखेंगे आप। और जो है फोर्थ नंबर पर पूछ रहा है if two sets A and B have dash elements, अगर A और B सेट में dash एलिमेंट्स हैं then they are said to be equal set। क्या उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। इक्वल सेट हम कब कहेंगे, जब क्या होगा, जब आप दोनों सेम होंगे। जब आप सेम होंगे तभी हम इसे क्या कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। अगर सेम ना हो, तादाद सब सेम हो, ये हमारा इक्वल सेट नहीं बनेगा। और उसके बाद हम चल रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पर, यानी सेकंड नंबर पॉइंट पर। सेकंड नंबर पॉइंट पर आप सीखेंगे कि सेकंड नंबर क्या हमें बता रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमें क्या करना है, चूज करना होगा करेक्ट ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हमें यहां पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इफ B is a set of vowels of English alphabet। अगर B जो सेट है वो vowels का है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो क्या बनेगा, B belongs to B या E does not belongs to B या B belongs to B या बनेगा A belongs to B। बिल्कुल vowels आपको पता है कि कितने होते हैं, vowels होते हैं A E I O U, vowels में ये शुमार होते हैं। तो इसके लिहाज से हमारा जो ऑप्शन होगा पहले नंबर का वो करेक्ट होगा डी, क्योंकि डी पर क्या लिखा हुआ है, A belongs to B। डी सेट में A सेट, A क्या है हमारा, vowels में शुमार है। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और इसके बाद अब हम दूसरे की तरफ चल रहे हैं कि दूसरे में क्या हो रहा है। बोला F एक सेट लिया है, उसके अंदर उसने क्या लिखा है, F लिखा है, लिखा है इसका, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे नल सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, सिंगल सेट। सर इसे हम कहेंगे सिंगल सेट। सिंगल सेट कहने की वजह ये है कि इसके अंदर टोटल एक एलिमेंट है, टोटल एक के तभी क्या होगा हमारा सिंगल सेट बनेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल सेट कहेंगे। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर जो हमारा आंसर है उसमें क्या बोल रहा है
तीसरे नंबर एमसीक्यू में बोल रहा है इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी सेट्स इक्वल है वी यूज सैंपल, हम कौन से सैंपल इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि साइंस के नियम में मैंने आपको बता लिए हैं, ना ही हम ये साइन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी साइन होगी वो ये वाली होगी, ये जो साइन है वो है इक्वल की। तो यहाँ पर भी हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन पर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन है फोर्थ है इफ a is equal to abc and b is equal to abcde देन क्या होगा? ठीक है, अगर हमारा ए सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो है ए बी सी और उसके बाद जो हमारे बी सेट में एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी ई तक, ठीक है, ई तक होंगे। देन हमारा क्या बनेगा? अब देन पूछ रहा है क्या बनेगा? ए इक्वल टू बी, ए इक्विवेलेंट टू बी या ए प्रॉपर सबसेट टू बी या बनेगा हमारा बी प्रॉपर सबसेट टू ए। तो बाबा ये हमारा बनेगा ए प्रॉपर सबसेट टू बी। ये हमारा इक्वल सेट नहीं बन सकता क्योंकि ताला सेम नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं बन सकता। ए सबसे ये हमारा प्रॉपर सबसेट बनेगा जिसका बी का बी नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी आपको बात समझनी चाहिए। और उसके बाद ये हमारे दो क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा है कि क्या बोल रहा है? राइट टू एग्जांपल्स ऑफ सेट, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ सेट, एग्जांपल्स ऑफ सेट। ये बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आप किसी भी एक मेथड में लिख सकते हैं। टू एग्जांपल्स आपको देने हैं, फिर आप टेबल फॉर्म में देंगे डिस्क्रिप्टिव में, ये बहुत आसान है। यहाँ पर मैं एक सेट ले रहा हूँ जिसकी एलिमेंट्स ले रहा हूँ 2 4 6 8 10। तो ये हमारे क्या बन जाएगा? एक सेट बन गया, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर बी सेट ले रहा हूँ और इसके अंदर अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ ए बी सी डी डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे क्या बन रहा है? दो एग्जांपल बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो उसके बाद जो हमारी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 थे। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 4 को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कैसे सोल्व होती है? तो पॉइंट नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो सेट्स हमें मिले हुए हैं उन्हें हमें क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यानी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज हुआ है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? टेबुलर फॉर्म भी यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इजी है। तो आए हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है if a set A is a set of all even numbers between 2 to 10। हमें even numbers का सेट लिखना है, लेकिन क्या होना चाहिए? between 2 to 10, यानी 2 और 10 के बीच वाले क्या लिखने हैं? हमें even numbers लिखने हैं। तो क्या होंगे? 4 6 8, बस ये 3 होंगे, ठीक होगा। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? दूसरे नंबर पर बोल रहा है B is the set of all odd numbers from 1 to 17। odd numbers लिखनी है हमें क्या? 1 to 17 तक, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है बाबू। ये हमारा odd numbers का सेट बन गया। और तीसरे नंबर पर जो है हमें बोल रहा है C is the set of natural number will divisible by 2 less than 30। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। C is a set of natural numbers divisible by 2 and less than 30। पहले तो बोल रहा है सी सेट बना है और उसके बाद क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर समझना है। उसके बाद डिविजिबल किससे समझना है? 2 से समझना है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? टेबल्स निकालेंगे तो मिल देते हो। इस पर एक का टेबल लग रहा है 30 मतलब, दो का टेबल लग रहा है 15 मतलब, 3 का 10 मतलब और 4 का लग रहा है 5 का लग रहा है 6 मतलब। अब क्या करना है?
हमें डिविजिबल जो हो रहा है 2 के को लिखने हैं, तो ये क्या है, इसके बीच में जो आ जाते हैं ना, ये सारे हमें लिखने हैं। ये सेट बनाएंगे, फाइल सी सेट बनाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। दो से कौन से कौन डिविजिबल होते हैं, सबसे पहले 2 से 30 हो रहा है जो खुद है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद कोई नहीं, तो यहाँ पर ये सब टिक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। डी जैसे आप कौन सा सॉल्व करेंगे, तो जे से जो स्टार्ट हो वो आपको लिखना है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, जे से वही स्टार्ट होते हैं। इसके लिहाज से हमारे पॉइंट नंबर 4 पे क्लियर हो गए। और अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 5 पर। ये 5वें नंबर पॉइंट इससे सॉल्व होगी। तो आज हम पॉइंट नंबर 5 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है which of these sets are finite and which of these are infinite। अब हम बता रहे हैं कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। एक ऑप्शन है हमारा is A is a set of members of your family। बिल्कुल फैमिली के मेंबर सबको पता होगा, तो ये हमारा फाइनाइट होगा। और दूसरा B is a set of all even numbers, ये हमारा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमें जो है इवन नंबर्स की कंप्लीट तादाद पता नहीं कि कहां पर खत्म होते चलते रहते हैं, 2 4 6 10 12 13 14 14 16 ऐसे। और उसके बाद आता है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोल रहा है सी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 के हमें पता है कौन से निकल रहे हैं, तो ये भी हमारा फाइनल सेट बनेगा। इस वजह से आपकी क्या होगी, पॉइंट नंबर 5 पे सोल्व हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 5 हमारी सोल्व हो गई। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। 6 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इजी है, और 6 में जो लिखा हुआ है which of the following are empty set। हमें बताना है कि इनमें से empty set कौन सा है। पहला सवाल लिखा हुआ है let A is a set of number names of days of week which start with S। बताएं आपको ये हमारा कौन सा सेट होगा। L is a set of names of the days। डेज होते हैं वीक में आ जाते हैं, उसका वो नाम लिखें जिस पर एस आता है। बिल्कुल एस एक तो आता है सैटरडे और आता है संडे, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सेट बन गया। एम्प्टी सेट वही होता है जो क्या हो, बिल्कुल खाली हो, जो उसमें कुछ ना। तो ये हमारा एम्प्टी सेट में जुमा नहीं होगा, यानी जो पहला ऑप्शन है हमारा वो नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, छठे नंबर क्वेश्चन में पहला जो होगा नॉट एम्प्टी होगा। और दूसरा ए फिर नेम ऑफ मंथ ऑफ द ईयर है 32 डेज, यानी 32 डेज नहीं होते किसमें, महीने में। तो ये हमारा एम्प्टी सेट बनेगा। मंथ जो भी होता है 30 डेज का होता है, 28 का होता है, 29 का होता है, लास्ट 31 तक होता है, 32 तक नहीं होता है। इसलिए ये हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। थर्ड नंबर पर जो है हमारे यहाँ A is a set of odd numbers exactly divisible by 2। बिल्कुल odd numbers कोई भी exactly divisible नहीं होगा, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद जो फोर्थ पर है हमारा, क्या बोल रहा है, A is a set of prime numbers exactly divisible by 2। ये बिल्कुल हाँ बन जाएगा। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, नॉट एम्प्टी सेट, हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, 5 भी हो गया। अब जो है हमारे दो क्वेश्चंस बाकी हैं, जो है 7 और 8 क्वेश्चन। 7 में जो हमें पूछ रहा है कि 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 7 क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमें, 7 क्वेश्चन में जो हमें बोल रहा है कि इफ A is equal to D, A is equal to D, B is equal to C, D, और उसके बाद बोल रहा है C is equal to A, B, C, and D is equal to A, B। अब बोल रहा है then which of the following statement
statements are true or false। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स होगी। तो पहले जो हमारे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है डी, क्या बोल रहा है डी सबसेट ऑफ सी। दूसरी हम बोल रहा है ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है बी सबसेट ऑफ डी, फोर्थ नंबर पर डी सी डज नॉट सबसेट ऑफ डी। वहां ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इफ ए से लिखा हुआ है डी और उसके बाद है सी डी ए बी सी। यहाँ पर डी क्या बनेगा सबसेट सी का। देखिए आप डी सबसेट बनेगा सी का। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है डी, ये डी के मेंबर है और सी के लेने हैं मुझे और ये सी के। देखिए आप ये मैचिंग है दोनों के। यहाँ पर है हमारा ए बी सी और यहाँ पर है ए बी, तो डी बिल्कुल बनेगा सबसेट सी का। भी हमारा ट्रू होगा, यानी डी लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रू होगा, ट्रू होगा। क्यों है? क्योंकि डी के जो मेंबर हैं वो दो में एक मेंबर कम है। यहाँ पर ए बी है, ए बी यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो ये सुपरसेट बनेगा और ये क्या बनेगा सबसेट बनेगा। तो ये हमारा ट्रू होगा। A does not subset of C, A does not subset of C। तो बिल्कुल बाबा ये हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि A does not A नहीं है, मगर A है, लेकिन A नहीं होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा। और उसके बाद तीसरा है B सबसेट ऑफ D, B सबसेट होगा D का। देखिए आप B सबसेट होगा D का, नहीं होगा, तो ये भी हमारी क्या बनेगी फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। और उसके बाद जो है C सबसेट ऑफ D, C जो है सबसेट बनेगा D का, बिल्कुल बाबा ये भी नहीं बनेगा, C सबसेट D का नहीं बनेगा, लेकिन C सुपरसेट बन सकता है D का। ओके, इसी वजह से हमारा पॉइंट नंबर 7 भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम लास्ट पॉइंट करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमें इस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट में है इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इंडिकेट व्हिच of the following statements true or false। अब हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरा ऊपर लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ द सेट आर ऑलवेज द सेम काइंड। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि हर एक किस्म के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर जो होगा वो होगा डी, पहले नंबर ऑप्शन पर यहाँ पर डी ट्रू होगा। और दूसरा है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। बिल्कुल आगे मैटर नहीं करता, हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं सेट में, लेकिन आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ए सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 लिख रहा हूँ और बी सेट ले रहा हूँ, बी सेट अंदर में 2 3 ना लिख रहा हूँ, यानी ये मैचिंग नहीं होगा। आगे पीछे आप लिख सकते हैं कि इशू का में, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीटेशन हो गई तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन द सेट रिपीटेडली। बिल्कुल ये हमारे पास ये हमारा ट्रू होगा दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर हमारा क्या बनेगा फॉल्स बनेगा। फॉल्स की रीजन ये है कि यहां पर ये बोल रहा है रिपीट, यानी रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। तीसरा नंबर फोर्थ नंबर है एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। बिल्कुल ये गलत है, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन नहीं होगी, तो ये हमारा क्या बनेगा फोर्थ नंबर भी हमारा बनेगा फॉल्स। और उसके बाद है द नेशन, द नोटेशन ई इज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सेट। बिल्कुल बाबा ये मेंबरशिप को साइन यूज करती है, ताल्लुक को साइन यूज होती है, यानी बिलोंग्स को साइन यूज होती है, कौन सा नंबर बिलोंग्स को होता है और कौन सा नहीं होता। यहां पर ये हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी ट्रू बन जाएगी। ऐसे ही आपके यहां ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लिखा हुआ है वेरीफाई कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये भी आपका 100% करेक्ट है। यहां पर हमारा क्या ई ऑप्शन आएगा। इसी वजह से हम लिखा है ए बी सी डी इज नॉट अ सेट। नहीं बाबा ये सेट है, यहां पर लेकिन ये बोल रहा है नॉट सेट, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है सही है, लेकिन ये फॉल्स बोल रहा है, यानी गलत बात बोल रहा है कि ए बी सी डी सेट नहीं बनेगा, मगर ए बी सी डी सेट बनेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है सही है, लेकिन इसका क्वेश्चन गलत है। The notation does not belong to indicate membership of set। बिल्कुल बाबा ये इंडिकेट करती है जहां पर मेंबरशिप ना हो, लेकिन ये कर सवाल के अंदर मेंबरशिप हो, ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। 1 2 3 4 जैसा सेट भी हमारा पास है, क्योंकि यहां पर कोई ब्रैकेट्स यूज नहीं है। 1 2 3 4 इसलिए हम कैसे सेट बोलेंगे ये सेट है।
ये हमारा सेट नहीं है। ये सेट बन सकता था लेकिन एक रीजन पर, जब क्या होता कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए होते हैं। अगर ऐसे लिखे हुए होते फिर हम बोलते हैं कि सेट है। अगर उन्होंने ऐसे सेट लिखा है तो ये फाल्स है, अगर ऐसे होता तो फिर ट्रू होता। तो यही थी हमारे 8 पार्ट्स में हमने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 सेट में अच्छे तरीके से आपको 6 क्लास का पढ़ा लिया है। इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करूंगा। तो आई विश मेरे सारे लेक्चर्स आप सबको पसंद आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों की यहाँ पे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए सब कुछ रहे और आबाद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।